देखिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद जनता का मुझे मिलेगा। नहीं, मैं तो जी खाटू वाले को ही देना चाहता खाटू वाले को हूँ। हाँ, देंगे मैं हैं? तो सब कुछ उन पे समर्पित करता हूँ। देखिए, मैं जो आज के विधायक हैं अभी भी, जो आज के निगम पार्षद अभी भी, ये काम जनता इनके पास जाए और जिस काम को ये नहीं करा सके उस काम को मैं आज भी करा दूंगा, क्योंकि हमने लोगों की सेवा की है। हमने अधिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव किया है। आज भी जो अधिकारी हमारे समय के टाइम के हैं, वो आज भी हमारी इज्जत करते हैं। तो हम लोगों के काम आज भी कराते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में रहे ना रहे, काम लोगों कराते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। हमारे साथ वो चर्चित चेहरे हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं हैं। लगातार अपनी वाणी से, अपने कार्यों से लोगों को अवगत कराते हुए हैं और गोंडा विधानसभा के पूर्व विधायक भी हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। भीषम शर्मा जी। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आप चुनाव की दौड़ में दौड़े और आपको लेट टिकट मिला, तो क्षेत्र के अंदर किस तरीके की उपस्थिति आप देखते हैं, वह हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं कांग्रेस हाईकमान का आदेश का पालन किया। राहुल गांधी जी ने और प्रदेश ने, कांग्रेस ने मुझे कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना है, तो मैं फिर चुनाव मैदान में उतरना पड़ा मेरे को और मैं बहुत मजबूती के साथ लड़ा। और मैंने 15 दिन के अंदर अंदर चुनाव में इतनी जान झोंक दी, इतनी ताकत झोंक दी कि लोग आज कंफ्यूज है कि क्या होगा। लोग कंफ्यूज हैं और ये हकीकत बात है। मैंने भी कई सभाओं के अंदर गया था भीषम शर्मा जी के, और तमाम सभाओं के अंदर गया तो वहां पे दृष्टिकोण एकदम पलटते हुए नजर आए। लेकिन अब जनता जनार्दन है, किस रुख करवट करेगी वो नहीं पता। सर, क्या कहना चाहेंगे कि क्षेत्र के अंदर जब आप गए तो किस तरीके का माहौल आपके प्रति देखने को मिला और किस तरीके का रुझान मिला, वह हमें बताएं। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद जनता का मुझे मिलेगा। मैं जिस गली में भी गया, जिस कॉलोनी में भी गया, लोगों ने कहा कि आपके काम की याद आ रही है। जो काम आप करके छोड़ गए थे उनकी ये लोग मरम्मत भी नहीं कर पाए। और शर्मा जी, हम आपको वोट देंगे, अब की बार काम को वोट देंगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया है और मैं समझता हूँ शायद अगर वो प्यार वोट में तब्दील हो गया तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप जनता जनार्दन आपको चुनती है तो सबसे पहले कौन से कार्य हैं जो जनता के साथ आपने वादे करें, क्योंकि आप पुराने अनुभवी भी रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से कार्य करवाने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं नर्क से जनता को निकालूंगा। जो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, सीवर सारे चौक पड़े इलाके के अंदर, सीवर सारे जाम पड़े, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। इस समस्या से मैं निजात निजात दिलाऊंगा लोगों को। और पीने का पानी, जो लोग आज मोल के पानी पी रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर, इससे भी मैं निजात दिलाऊंगा। दक्षिण दिल्ली जो पानी जा रहा है उसको मैं रोक करके पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को दिलाऊंगा। बाद में बच्चा पानी वो कहीं भी दे, लेकिन पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा पानी दूंगा। ये मेरा वादा है। और गांवड़ी रोड को चौड़ा कराने के लिए 5वें पुश्ते से लेके मौजपुर चौक तक ये सड़क को चौड़ी कराऊंगा, जिससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इलाके के अंदर। विशन जी, अगर आप विजयी होते हैं तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे सबसे पहले? नहीं, जनता को मिलेगा श्रेय, तो और किसको जाएगा? जनता को मिलेगा और मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने कांग्रेस को या खड़ा कर दिया। जो एक तरह से बिल्कुल कांग्रेस का कार्यकर्ता बेचारा ऐसे समझ रहा था कि कैसे होगा चुनाव में, लेकिन जिस तरफ जब मैं कूदा मैदान में, तो कांग्रेस का एक एक बच्चा बच्चा निकल आया। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, जो बुजुर्ग थे वो भी निकल आए, नौजवान थे सब निकल आए। और आपने देखा होगा सबसे बड़ी रैली हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की थी। मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त जान पड़ी है कांग्रेस के अंदर। आने वाले समय में बहुत बढ़िया काम होगा। कल रिजल्ट आने वाले हैं तो किस तरीके की बीपी हाई या कुछ ऐसा लग रहा है? आपकी आवाज तो वैसे जमी हुई है, क्योंकि चुनावों में आपने बहुत ताकत लगाई है। आपकी आवाज भी ठीक नहीं हो पाई, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है आपका। क्या नहीं कहना नहीं, देखिए, मेरा एक्चुअल में मैं जो मोटरसाइकिल स्कूटी पे चला हूँ ना रात को, तो मेरे को एक धूल से एलर्जी बड़ी जबरदस्त हुई है। और मुझे मतलब छाती में बड़ा बड़ा ठंड लगी महसूस हुई। तो उससे मेरा बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। और फिर बुखार भी रहा मेरा 2 दिन लास्ट में अभी। तो मैं अभी दवाई ले रहा हूँ। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं बीपी हाई भाई, ये मेरे को कभी नहीं हुआ आज तक। मैं चुनाव लड़ता हूँ, हारता जीतता हूँ, मुझे परवाह नहीं होती इस बात की। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन मैंने कांग्रेस खड़ी कर दिया पर की बार। और आने वाले टाइम में कांग्रेस और मजबूती से उभर रही। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल रखना चाहूंगा। आप सत्ता में होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन जनता जनार्दन लगातार ये कहती है कि भीषम शर्मा हमारे रुके हुए तमाम कार्यों करवाते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का होता है। तो इसी तरीके से लगातार कार्य करवाते रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो आज के विधायक हैं अभी भी, जो आज के निगम पार्षद अभी भी, ये काम जनता इनके पास जाए और जिस काम को ये नहीं करा सके उस काम को मैं आज भी करा दूंगा,
क्योंकि हमने लोगों की सेवा की है, हमने अधिकारियों के साथ अच्छा बर्ताव किया है। आज भी जो अधिकारी हमारे समय के टाइम के हैं, वो आज भी हमारी इज्जत करते हैं, तो हम लोगों के काम आज भी कराते हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता में रहे ना रहे, काम लोगों कराते रहेंगे। साथियों, ये थे हमारे साथ भीषम शर्मा और अजय महावर जी से भी हम मुलाकात करेंगे, गौरव शर्मा से भी मुलाकात करेंगे। तीनों का ओपिनियन पोल हम लोग देखेंगे, किस तरीके से वो क्या कहते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने हमें समय दिया और इस अहम चर्चा पर हमारे साथ बात करी। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का भी और आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। घोंडा में भी कमल खिल रहा है और दिल्ली में भी कमल खिल रहा है। लोग आज वोट डाल रहे हैं दिल्ली के विकास के लिए, साफ यमुना के लिए, साफ सीवर पानी के लिए, और दिल्ली में लोग स्लम सिटी जो बन गई दिल्ली को, उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए आज उस बदलाव का वोट डाल रहे हैं। बदलाव का हमेशा केजरीवाल कहते हैं कि गंदा पानी पिलाया है, मुझे ऊपर से फंड नहीं मिला है, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो नाहक बात कर रहे हैं, उनकी सरकार है, कौन सा फंड नहीं मिला, कहाँ का फंड? बीजेपी वाले फंड नहीं प्रोवाइड कराते हैं। नहीं, गंदा पानी। अरे सर, वो झूठा, मक्कार, धूर्त, पाखंडी, ढोंगी आदमी है। कोई साक्ष्य है? अमृत योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए दिया प्रधानमंत्री ने, नहीं तो जीवन मिलना मुश्किल हो जाता दिल्ली वालों को। और 8,000 करोड़ रुपए यमुना सफाई के लिए दिया। हिसाब किताब की चिट्ठी मांगी, आज तक हिसाब दिया क्या? सीएजी रिपोर्ट 10 साल में रखी नहीं, क्यों नहीं रखी? उसको पता है वो भ्रष्ट इंसान है, उसको पता है वो बेईमान इंसान है। वो बेईमान इंसान कैसे अपना सदन पर दिखाएगा हिसाब किताब? दुनिया का इकलौता सरकार है ये जिसने सदन पर हिसाब किताब नहीं दिया सरकार का ऑडिट रिपोर्ट। बेईमान आदमी ही ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, धूर्त, पाखंडी, मक्कार इंसान है। क्षेत्र के अंदर थोड़ी बहुत नाराजगी भी आपकी लोगों से है, क्या कहना चाहेंगे? कितने दिनों के अंदर लोगों को आप वादा कराता है कि हम लोग सीवर पानी की जो समस्या है उनको बहुत जल्दी तत्काल में करवा देंगे, क्योंकि लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, क्या कहेंगे सर? सीवर पानी की समस्या मेरे यहाँ 5% है, 95% नहीं है। 5% में जो है वो रेगुलर है, वो खत्म नहीं हो पा रही है, लेकिन रेगुलर 10 गुना मेहनत करके बचा रखा है। पूरे दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया इस आदमी ने। दिल्ली जल बोर्ड, सीवर एक ऐसी चीज है जिसमें डायरेक्ट विधायक का पैसा नहीं लगता है, सरकार से लेना पड़ता है। पूछे अरविंद केजरीवाल से, 4 करोड़ 26 लाख रुपए की हमने योजना लगा रखी है, 4 साल से लगातार चेंज कर रहे हैं, सीवर सफाई का पैसा नहीं देते, टेंडर नहीं करते। कहीं ना कहीं नियत होनी चाहिए। शीला जी की सरकार रही, भले ही विपक्ष की मुख्यमंत्री थी, 15 साल रही, ऐसा नहीं करती थी। खुराना जी ऐसा नहीं करते थे। कोई किसी की सरकार है, विधायक जनप्रतिनिधि है, सरकार आप चलाइए, लेकिन विपक्ष के विधायक का भी सम्मान कीजिए, उनको भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि वहाँ भी जनता रहती है। आप सबके मुख्यमंत्री हैं, आप आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो इस बात का समझ उनको समझना पड़ेगा। अगर पुनः आपको जनता चुनती है तो आप कौन से बदलाव और कौन से परिवर्तन कितने समय में करेंगे, वह भी बताइए। बहुत सारे काम करेंगे, और हम अभी तीसरे पुस्ते की पूरी सड़क बनाने वाले हैं, फतेह सिंह मार्ग तक और वहाँ गामड़ी रोड तक। हम चाहते हैं हमारी सरकार आ जाए, हम सरकार आते ही गामड़ी रोड चौड़ा करने की बात करेंगे, जो हमारा गोकुलपुर ड्रेन है उसको ठीक करेंगे। हम एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाना चाहते हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहा हूँ सदन में लगातार, पर ये बड़े काम हैं, इन सबको मैं करना चाहता हूँ। घोंडा का समग्र विकास हो, दिल्ली एक बेहतरीन लोकप्रिय सांसद भी आपके साथ है, तो फिर इस बदलाव में इतनी देरी क्यों सर? अरे सरकार नहीं है ना दिल्ली की। जब तक एक सास के पास पोटली रखी हुई है, बहू कितना काम कर लेगी? 1000 रुपए का काम करना, सास ने पकड़ा है 100 रुपया, तो 100 रुपये में तो घर बहू नहीं चला पाएगी। पैसा तो सास देगी तब ना, सास तो केजरीवाल है मेरी। तो जब सरकार आ जाएगी, हम निश्चित रूप से आप विजयी होते हैं तो इसका श्रेय किसे देंगे? घोंडा की आम जनता को और भाजपा के कार्यकर्ताओं को और नरेंद्र मोदी जी को। जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त आपके चेहरे पे बड़ी कटुता नजर आ रही थी, यानी उलझने नजर आ रही थी। आज इस चुनाव को किस नजर से आप देख रहे हैं? नहीं, आज जो हमारे साथ के लोगों की हुई मेहनत है और जो पिछले 7-8 साल से किया हुआ हमारा संघर्ष है, आज जो पोलिंग डे पे जो हम लोगों का प्यार मिल रहा है ना, उसी को देखते हुए मुझे जो है मेरे चेहरे पे मुस्कान है और बहुत मतलब खुशी महसूस हो रही है
कि हर गली हर मोहल्ले में जो जिस भी मिल रहा है लोग खुद से ही कह दे रहे हैं आपके साथ हैं। खुद से ही नहीं आपके जितनी साथ मेहनत हैं। करी थी वो क्या लगता है कितना परिणाम मिल रहा है अगर उसको परसेंटेज में नापते हैं? बिल्कुल क्या कहना 100% लोगों का जो है रिवर्ट मिल रहा है और मुझे लग रहा है इस बार लोगों ने इस बात को बिल्कुल दिल से सोचा है कि एक दिल से लगा हुआ व्यक्ति जो हमें हमारे बीच में 8-10 साल से कंटिन्यू रहा है दिन रात, इस बार उसके साथ खड़ा होना है तो मेरे को तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा और परमात्मा की कृपा रहेगी क्योंकि मैं हारे के सहारे खाटू श्याम जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जी। मेरा बड़ा विश्वास है, मेरी आस्था का विषय है। मुझे लगता है कि हारे का सहारा बेड़ा पार लगाएगा और बड़े मार्जिन से जीत होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है इस गोंडा विधानसभा में आम आदमी पार्टी की, और ये मेरी जीत नहीं होगी, ये जीत होगी यहाँ के एक एक निवासी की, एक एक हमारे कार्यकर्ता की, एक एक जुड़े हुए मेरे साथियों की। दिन रात एक किया है जी हमने समाज की सेवा के लिए और क्षेत्र की सेवा के लिए। जैसे आपने बताया कि ये प्रभु का आशीर्वाद रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय आप इसको किसको देंगे वह बताएं। नहीं मैं तो जी खाटू वाले को ही देना चाहता खाटू वाले को हूँ। देंगे। हाँ मैं तो सब कुछ उन पे समर्पित करता हूँ जी। और वही यहाँ तक लाने वाले। और इंसान तो कुछ होता नहीं है भगवान के आगे, और अल्टीमेटली आदमी सब कुछ जो है ईश्वर के ऊपर ही निर्भर करता है और ईश्वर ने जो रास्ते तय किए हुए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं होनी वही हैं। तो हम तो ये सोचते हैं कि ईश्वर खाटू श्याम जी के ऊपर ही हमारा तो सब कुछ निर्भर करता है। और उसके साथ साथ देखो जो लोग हैं दिन रात लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, उनका तो है ही है, मगर ईश्वर का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। गौरव जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल रहेगा। तमाम लोग जो होते हैं पॉलिटिक्स में आते हैं और उसके बाद जनता जनार्दन को भूल जाते हैं और अधिकांश लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। तो गौरव शर्मा जी बदलने वाले तो नहीं हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता बदलने का। और लोगों का इतना प्यार सहयोग मिल रहा है, क्यों बदलने की ज़रूरत है जी। और पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इससे ज़्यादा और क्या सम्मान देगी पार्टी हमारे को। तो कभी भी ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम कभी बदल जाएंगे। गौरव भाई, आपने जनता से बहुत सारे वादे करे हैं, जनता भी आपसे उम्मीद लगाकर बैठी है, तो सबसे पहले अगर आप जीतते हैं तो क्या सौगात देने वाले हैं गोंडा विधानसभा की जनता को? देखो बहुत सारी समस्याएं हैं वार्ड वाइज, मगर जो एक सबसे बड़ी और सबसे कॉमन समस्या है ना, जो लोगों को जहर जैसा पानी पीने को मिल रहा है, तो मेरा मानना ये है आप रोड गली बाद में बना सकते हैं, मगर एटलीस्ट जो पीने का पानी है जिससे लोगों के हेल्थ इश्यूज होते हैं, लोगों की हेल्थ ख़राब होती है, तो वो तो सबसे मैंडेटरी है। तो मैं पूरे क्षेत्र की सबसे पहले पाइपलाइन बदलवाना चाहता हूँ, जिससे कम से कम लोगों को एक शुद्ध और बिना रुकावट के 24/7 पानी मिल सके। ये तो मेन है। उसके अलावा वार्ड वाइज अलग अलग वो हैं, जैसे ब्रह्मपुरी भजनपुरा के लिए ड्रेन का कवर करने का इशू है, यमुना विहार में जो है पार्किंग का इशू है। इसके साथ साथ यमुना विहार और पूरी विधानसभा में कम्युनिटी हॉल कोई अच्छा नहीं है, जो गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग उसमें शादी कर सके, कम उसमें रकम लगा के, कम पैसे लगा के। ऐसे बहुत से अलग अलग इश्यूज हैं। और यमुना विहार में पार्क्स और सेफ्टी सिक्योरिटी तो पूरे क्षेत्र की है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके परमात्मा ने मौका दिया था, वो भी दुरुस्त करेंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं और धीरे धीरे ही लोगों के बीच में जाके और कई बीजेपी चीज़ें। के तमाम लोग बहुत सारे वादे कर चुके थे कि 100 दिन में बहुत कुछ बदलाव करेंगे, तो गौरव शर्मा कितने दिनों में बदलाव की गारंटी ले रहे हैं? 3 महीने में हमारा एक्शन प्लान जो है बिल्कुल ऑन रोड आ जाएगा, सारा सोचा हुआ है। 3 महीने में एक्शन प्लान इतना शानदार होगा कि लोगों को काम होता हुआ नजर आने लगेगा। थैंक यू गौरव भाई, थैंक यू।